वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले फिजिक्स के क्लास में हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का फिजिकल क्वांटिटी का डिटेल से स्टडी किए थे। आशा करते हैं कि पिछला वीडियो आप लोग देख लिए हैं, उसका नोट डाउन भी कर लिए हैं। साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछले क्लास में देखा कि फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप्स का है। फर्स्ट है हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड है हमारा डेराइव फिजिकल क्वांटिटी एंड थर्ड कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद इसको मेजरमेंट्स करने के लिए हमारा यूनिट्स होगा। तो व्हाट इज यूनिट्स? यूनिट्स का डिफिनेशंस क्या हो सकता है? तो यूनिट्स क्या होता है, ध्यान दीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या है, मार्कर हैं, ठीक है। तो इस मार्कर के रिस्पेक्ट में इस मार्कर को मेजर करेंगे, ठीक है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा मेजरमेंट का, ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा, हमारा यूनिट कहलाएगा। किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में कहलाएगा, ठीक है। तो यूनिट्स का डिफिनेशन अगर देखिएगा तो यही चीज हम जो बोल रहे हैं इसी को हम इंग्लिश में लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। द क्वांटिटी ऑफ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड यूज्ड टू मेजर द magnitudes of other quantities of an identical types। सेम चीज हो गया। मतलब क्या कह रहा है, इसका मैग्नीट्यूड्स को मेजर करना है, चाहे इसका लेंथ हो, वेट हो, ठीक है। लेंथ वेट, ठीक है। वेट हो गया, दो ही चीज मेजर कर सकते हैं इसमें, लेंथ और वेट ही। इसका वॉल्यूम भी मेजरमेंट कर सकते हैं, इसका एरिया भी मेजरमेंट कर सकते हैं, टीएस सीएस से। किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। तो ये दोनों क्या आइडेंटिकल है। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका जो भी हम लोग मान लीजिए लेंथ मेजर कर सकते हैं, मास मेजर कर सकते हैं, सरफेस एरिया मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में इसका। तो इसको रिस्पेक्ट में जो हम मेजर कर रहे हैं तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वही रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट्स कहलाएगा। समझ में आ गई बात? आ गई ना भाई दिमाग में? अब चलिए आपको हम बताते हैं आगे। जब हमने फिजिक्स में 3 फिजिकल क्वांटिटी का स्टडी किया, फर्स्ट हमने स्टडी किया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमारा फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएगा, ठीक है। डेराइव फिजिकल क्वांटिटी जो सेकंड है, इसका जो यूनिट रिप्रेजेंटेशन होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, डेराइव यूनिट्स कहलाएगा। और थर्ड क्वांटिटी जो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाएगा। तो अगर हम लोग क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के बेस पर देखा जाए तो हमारा यूनिट्स जो है 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन होता है? फंडामेंटल यूनिट्स होता है फर्स्ट, सेकंड हमारा डेराइव यूनिट होता है और थर्ड हमारा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री यूनिट्स होता है। और ये जो यूनिट है हमारे बेसिकली कुछ सिस्टम पे चलते हैं। तो हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो बेसिक जो सिस्टम फॉलो किया जाता है वो 3 सिस्टम फॉलो किया जाता है। एक है हमारा, ध्यान दीजिएगा, मीट्रिक सिस्टम, एक ब्रिटिश सिस्टम और एक हमारा एसआई सिस्टम फॉलो किया जाता है। चाहे वो मीट्रिक हो, ब्रिटिश हो, एसआई हो। ये मीट्रिक, ब्रिटिश और एसआई में ही हमारा क्या आता है, हमारा फंडामेंटल यूनिट्स आता है, डेराइव यूनिट्स भी आता है और कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी आता है। ये तीनों सिस्टम में आता है, ठीक है। मैंने कि मीट्रिक 3 सिस्टम है, जैसे मीट्रिक सिस्टम में इसमें भी आपका फंडामेंटल यूनिट्स होगा, डेराइव यूनिट्स होगा और कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री यूनिट्स होगा। ब्रिटिश सिस्टम में भी आपका फंडामेंटल यूनिट्स होगा, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स होगा और डेराइव यूनिट्स होगा। एसआई सिस्टम में भी आपका फंडामेंटल यूनिट्स होगा और इसमें डेराइव यूनिट्स होगा। एसआई सिस्टम में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री यूनिट्स नहीं होता। यूनिट्स होता है बट इसको हम लोग, इसका डायमेंशन नहीं होता है, मतलब यूनिट्स होगा बट डायमेंशन एसआई में इसका नहीं होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो जैसे कि मीट्रिक सिस्टम जो है, मीट्रिक सिस्टम आपका 2 पार्ट में बटा हुआ है। फर्स्ट हमारा एमकेएस सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम 1 पार्ट में डिवाइड है, ये हमारा एपीएस सिस्टम होता है। और एसआई सिस्टम जो होता है मॉडर्नाइज्ड वर्जन ऑफ क्या है, एमकेएस। एमकेएस का क्या है, एसआई सिस्टम क्या हमारा मॉडर्नाइज्ड वर्जन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो एसआई सिस्टम एमकेएस का मॉडर्नाइज्ड वर्जन है, मतलब इसको एसआई हमारा क्या है, मीट्रिक का इनहांसमेंट मॉडल है,
इन्हांसमेंट वर्जन है हमारा। मीट्रिक सिस्टम का इन्हांसमेंट वर्जन क्या है हमारा, एसआई सिस्टम है। लेकिन मीट्रिक सिस्टम में दो पार्ट है, वन पार्ट इज एमकेएस एंड अदर पार्ट इज सीजीएस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज एमकेएस। तो ध्यान दीजिएगा, एमकेएस सिस्टम क्या है हमारे यहाँ पर, देखिए एमकेएस सिस्टम। एमकेएस स्टैंड फॉर मीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर किलोग्राम सेकंड इज ए फुल फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। ये जो एमकेएस सिस्टम है, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एमकेएस सिस्टम। तो इसका जो डेफिनेशन होगा, तो इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। इन एमकेएस सिस्टम लेंथ मेजर बाय मीटर, मास मेजर बाय किलोग्राम एंड टाइम मेजर बाय सेकंड। एमकेएस सिस्टम में क्या है, इन दिस सिस्टम लेंथ मेजर बाय मीटर, मास मेजर बाय किलोग्राम एंड टाइम मेजर बाय सेकंड। तो अगर कोई भी पैरामीटर्स, कोई भी यूनिट्स अगर वो हमारा एमकेएस सिस्टम में है, तो उसका लेंथ जो होगा वो मीटर में गिवन होगा, मास हमारा किलोग्राम में गिवन होगा, और टाइम हमारा किस में गिवन होगा, सेकंड में गिवन होगा। अब इसी मीट्रिक सिस्टम का सेकंड पार्ट जो है वो हमारा सीजीएस है। तो फुल फॉर्म ऑफ सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर यूनिट्स हम लिखना चाहेंगे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, तो क्या होगा, तो इन दिस सिस्टम लेंथ मेजर सेंटीमीटर, मास मेजर ग्राम एंड टाइम मेजर सेकंड। मतलब इसमें हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर से मेजर करेंगे, मास को ग्राम से मेजर करेंगे, और टाइम को हम लोग किस में मेजर करेंगे, सेकंड से मेजर करेंगे। तो एमकेएस एंड सीजीएस, तो एमकेएस हमारा बड़ा भाई है और सीजीएस हमारा क्या है, छोटा भाई है। याद रखिए किसका, मीट्रिक का, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा ब्रिटिश सिस्टम। ये सिर्फ इंग्लैंड में चलता है, ठीक है। तो ब्रिटिश के सिस्टम में हमारा जो मेजरमेंट सिस्टम चलता है वो हमारा एफपीएस सिस्टम चलता है। कौन सा सिस्टम चलता है हमारा, एफपीएस सिस्टम चलता है। तो एफपीएस का जो फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकंड। क्या होता है हमारा, फुट पाउंड सेकंड। तो फुट पाउंड सेकंड, तो इसमें इन दिस सिस्टम लेंथ मेजर बाय फुट, मतलब लेंथ को हम लोग किस में मेजर करेंगे, फुट में मेजर करेंगे, एंड मास मेजर बाय पाउंड, मास को हम लोग किससे मेजर करेंगे, पाउंड में मेजर करेंगे, एंड टाइम मेजर बाय सेकंड। तो देखिए इन दिस सिस्टम लेंथ मेजर बाय फुट, मास मेजर बाय पाउंड एंड टाइम मेजर बाय सेकंड। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे जो पहला क्लास मैंने लिया है उसमें 1 फुट इक्वल्स टू व्हाट सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर के बारे में आपको बताया है। तो 1 फुट इक्वल्स टू 30.48 सेंटीमीटर होता है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लिए होंगे। और 1 पाउंड इक्वल्स टू हम 453.59 ग्राम 1 पाउंड इक्वल्स टू होता है। ये भी हमने सबसे पहला क्लास जो होता है, इसका जो एपिसोड 1 है उसमें इसका वैल्यू मैंने लिखा दिया है। एपिसोड 1 से इसका वैल्यू 1 पाउंड का ग्राम में कितना होता है लिख लीजिएगा, और 1 फुट का सेंटीमीटर में, मीटर में, इंच में क्या होता है, इस सारा वैल्यू मैंने एपिसोड 1 में फिजिक्स का लिखा दिए हैं, उसको आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये था मेरे भाई किसका, एफपीएस सिस्टम का। इसके बाद हमारा आता है एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम क्या है, हमारा एनहांसमेंट वर्जन ऑफ एमकेएस सिस्टम। मीट्रिक का क्या है, एमकेएस सिस्टम का क्या है, ये एनहांसमेंट वर्जन है। तो एसआई का जो देखो फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई इज ए मीट्रिक सिस्टम। ये हमारा क्या है, मीट्रिक सिस्टम है, वही चीज बोल रहे हैं हमारा एनहांसमेंट वर्जन ऑफ एमकेएस मीट्रिक सिस्टम है। दैट इज यूनिवर्सली एज स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट। और ये जो एसआई सिस्टम है यूनिवर्सली मतलब पूरे वर्ल्ड वाइडली यूज होता था। ये सब जो था हमारा पार्टिकुलर एक कंट्री में सीमित था, लेकिन जो एसआई बनाया गया पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड यूज करता है किसको, हमारा एसआई को, जो इनहांसमेंट वर्जन ऑफ मीट्रिक सिस्टम ऑफ एमकेएस। एमकेएस का इनहांसमेंट वर्जन है हमारा एसआई सिस्टम, ठीक है। अब देखिए एसआई सिस्टम इनिशियली डेवलप्ड बाय सीजीपीएम कमेटी। जो ये सीजीपीएम कमेटी के अंदर में एसआई सिस्टम को क्या किया गया, डेवलप किया गया। और सीजीपीएम कमेटी इज ए क्या है,
फ्रेंच कमेटी, ये सीजीपीएम कमेटी कौन सा कमेटी है हमारा? फ्रेंच कमेटी। ये अक्सर पूछता है कि सीजीपीएम कमेटी या व्हिच कमेटी, तो हमारा क्या है? फ्रेंच कमेटी है हमारा, ठीक है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीजीपीएम? तो सीजीपीएम का फुल फॉर्म जो होता है कॉन्फ्रेंस जनरल डाइस्पोइड इट मेजर्स। ये जो फुल फॉर्म है ये हमारा फ्रेंच फुल फॉर्म है, फ्रेंच भाषा में ये फुल फॉर्म है क्या हमारा? कॉन्फ्रेंस जनरल डाइस्पोइड्स एट्स मेजर्स। लेटर ऑन सीजीपीएम कन्वर्ट इनटू GCWM। CGPM इज कन्वर्ट इनटू GCWM, मतलब CGPM कमेटी जो है ये कन्वर्ट हो गया जब हमारे ये वर्ल्ड वाइड लागू होने लगा, तो CGPM कमेटी का नाम कन्वर्ट कर दिया गया और इसको GCWM कमेटी कर दिया गया। तो लेकिन GCWM कमेटी रहा, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर रहा हमारा जर्मनी ही रहा, क्योंकि ये हमारा फ्रेंच कमेटी है तो ये फ्रांस ही रहा। इसका ये हमारा फ्रेंच कमेटी है तो ये फ्रांसी हेडक्वार्टर रहा, बट कमेटी का जो नेम था CGPM ये कन्वर्ट हो गया GCWM कमेटी। तो GCMW, ये जो हमारा GCWM, तो फुल फॉर्म GCWM का होता है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। क्या हमारा? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। ये किसका कन्वर्सन है? हमारा CGPM का कन्वर्सन है। CGPM को बाद में क्या कहा गया? GCWM कहा गया। तो GCWM का फुल फॉर्म क्या है? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये कमेटी के तहत SI को फ्रेंच कमेटी के तहत डेवलप किया गया तो इसको इनिशियली फ्रेंच वालों ने नाम रखा, ध्यान दीजिएगा, ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। तो जैसे कि हमारे यहाँ ताजमहल है, तो ताजमहल क्या था? यूनिक है, तो उसके आगे द लगाते हैं। तो एक्चुअली में फ्रेंच में ली का मतलब द होता है, क्योंकि वो सिर्फ स्पेशली वो फ्रेंच के लिए था और ये यूनिक आइडेंटिटी था, इसलिए इसके आगे ली लगा दिया था ये लोग, ठीक है। तो इसका शुरुआती SI का इनिशियल स्टेज पे SI का जो फुल फॉर्म था वो हमारा ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट था। लेकिन लेटर ऑन जब इस CGPM कमेटी का कन्वर्सन GCWM कमेटी में कर दिया गया तब ये वर्ल्ड वाइड होने लगा। जब ये वर्ल्ड वाइड हुआ तो इसके आगे का ली को हटा दिया गया, ठीक है। इसके आगे का ली को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया और SI का फुल फॉर्म रखा गया सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। ये बहुत लंबा चला, ये यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट बहुत ही लंबा चला। इसके बाद आगे जब फिर हमारा डेवलपमेंट हुआ, कुछ सुधार किया गया SI कमेटी में, ठीक है, जो हमारा फ्रेंच कमेटी में, जो CGPM का फ्रेंच कमेटी है, इसमें कुछ कि करेक्शन हुआ। तो करेक्शन के बाद SI का फिर से फुल फॉर्म को चेंज किया गया और वो हो गया हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अभी करंट में SI को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए SI का फुल फॉर्म, तो शुरुआत में क्या था? जो फ्रेंच के अंदर में ही चल रहा था, तो ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। फिर ये जब वर्ल्ड वाइड हुआ तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। और बाद में जब फ्रेंच कमेटी, जो CGPM फ्रेंच कमेटी में कुछ करेक्शन हुआ, उसके बाद इसका फुल फॉर्म रखा गया, जो अभी वर्तमान में हम करंट में जो कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। तो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट अभी करंट में कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसका फुल फॉर्म क्या है? हमारा सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। और उससे भी पहले इसका फुल फॉर्म क्या था? हमारा ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान दीजिएगा, SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट है। SI सिस्टम में कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स कितने होंगे? 7 फंडामेंटल यूनिट्स होंगे, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी का डिफिनेशन इससे जस्ट पहला वाला एपिसोड में आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी था, उसका सारों का रिप्रेजेंटेशन और जो यूनिट्स था वो भी आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। तो जस्ट इससे पहला वाला एपिसोड में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और उसका यूनिट सिंबल, उसका यूनिट, उसका डायमेंशन भी आपको हम बता दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मतलब कि हमारा SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स नहीं होता है। कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स हमारा मैट्रिक्स में होता है, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स होता है, डायमेंशन नहीं होता है।
कंप्लीमेंट्री यूनिट्स दो ही होता है, एक हमारा रेडियन होता है, एक स्टेरेडियन होता है। बट यहाँ पर याद रखिएगा कंप्लीमेंट्री क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होता है, यहाँ पर यूनिट जरूर आता है, ठीक है। उसके बाद जो क्वांटिटी बचता है वो क्वांटिटी हमारा डेराइव यूनिट्स में चला जाता है, जो फंडामेंटल यूनिट्स को लेकर के बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला सिस्टम होता है वो ISI सिस्टम होता है। जो ये ISI सिस्टम है ये इंडिया द्वारा डेवलप किया हुआ सिस्टम है, ठीक है। तो इसका ISI का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, जिसका एस्टेब्लिशन 1955 AD में किया गया। कब किया गया? 1955 AD में। और इसी का नाम बाद में बदल करके BIS रखा गया है। क्या रखा गया है? BIS रखा गया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और इसका नाम कब रखा गया? ये 1 जनवरी 1987 AD को। और अब जो भी SI सिस्टम का यूनिट हमको रखा जाता है, ठीक है, SI सिस्टम का यूनिट जो भी रखा जाता है वो हमारा BIS कमिटी के अंदर में ला करके SI सिस्टम का यूनिट को पूरे इंडिया में रखा जाता है, क्योंकि SI सिस्टम हमारा ये एक वर्ल्ड वाइड कमेटी है। तो ये जो यूनिट अपना रिप्रेजेंटेशन देता है वो सबको ही मानना है, लेकिन अपना देश का एक कमेटी होता है जो इसको रिप्रेजेंट करता है। तो इंडिया में ISI कमेटी बना और इसका बाद में 1955 में हमारा ISI कमेटी बना और उसके बाद इसका नाम बदल करके BIS कर दिया गया। BIS कब किया गया? 1987 में किया गया। कब? 1 जनवरी 1987 में। और BIS का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये BIS के तहत अब जितना भी SI यूनिट्स हमारा फिजिक्स में यूज किया जाता है वो हमारा BIS कमिटी के अंदर में जाकर से यूज करते हैं, लेकिन यूज होता है क्या? हमारा SI सिस्टम का ही यूनिट्स यूज होता है, इस चीज को याद रखिएगा। तो ये था मेरे भाई यूनिट्स के बारे में डिटेल जानकारी। अब हम लोग कुछ डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन के लिए पहला फिजिकल क्वांटिटी जो है हमारा वो स्पीड है। क्या है हमारा? स्पीड। तो स्पीड क्या हमारा? एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस, तो हमारा स्पीड का अगर डायमेंशन निकालना है, ध्यान दीजिएगा, स्पीड का अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो डिस्टेंस क्या है हमारा? लेंथ है। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? L, जो पिछला प्रीवियस एपिसोड 4 में आपको हम बताए हैं, देख लीजिएगा, ठीक है ना। एपिसोड 3 में बताए हैं, उसमें देख लीजिएगा। हमारा डिस्टेंस का जो लेंथ है हमारा L है हमारा, ठीक है। और टाइम का डायमेंशन क्या है हमारा? T है। तो इसको अगर हम लोग डायमेंशनली लिखने चाहेंगे तो स्पीड का जो डायमेंशन होगा, ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? L T इनवर्स 1। चूंकि डायमेंशन हमारा MLT के फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पर जब M नहीं है, मास नहीं है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं M का पावर 0। कहीं भी किसी भी नंबर्स का पावर 0 हो जाता है, चाहे कांस्टेंट का पावर 0 होता है, तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1। और LT इनवर्स में अगर 1 मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्पीड का हमारा जो डायमेंशन निकला वो हमारा M0LT इनवर्स 1 निकला। तो भाई इसका जो SI यूनिट होगा, इसका यूनिट क्या आएगा हमारा? मीटर पर सेकंड आएगा। किसका? स्पीड का यूनिट क्या आएगा हमारा? मीटर पर सेकंड। अब देखिए नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारा वेलोसिटी है। वेलोसिटी इज ए डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो वेलोसिटी का जो यूनिट्स होगा वो हमारा डेराइव यूनिट होगा। तो सबसे पहले आप वेलोसिटी का डायमेंशन निकालिए। तो वेलोसिटी का डायमेंशन, तो v का डायमेंशन निकालने जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ए लेंथ एंड डायमेंशन ऑफ लेंथ इज L। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या लिख सकते हैं? L लिख सकते हैं। और टाइम का डायमेंशन टेबल से क्या है? T है। तो यहाँ पर टाइम का डायमेंशन क्या लिख देंगे? T। तो भाई इसका जो डायमेंशन बनेगा M0LT पावर -1 बनेगा। तो ये जो M0LT का इनवर्स 1, ये वेलोसिटी का क्या है हमारा? डायमेंशन है। और इसका SI यूनिट जो होगा, इसका SI यूनिट क्या होगा हमारा? मीटर पर सेकंड आएगा। किसका? वेलोसिटी का। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन क्या है? सेम है। और यूनिट भी दोनों का क्या है हमारा? सेम है। बट स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी
एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर, ये हम लोग नेक्स्ट जो क्लास स्केलर एंड वेक्टर का आएगा उसमें हम लोग देखेंगे। अब देखिए एक्सेलरेशंस की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन इसको क्या होता है, डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बाई टाइम। तो अगर हमको एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखना है, ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन का अगर डायमेंशन लिखना है तो क्या होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा है, निकाला है। देखिए तो m0 l t इनवर्स 1, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी का डायमेंशन है, मतलब v1 माइनस u1 ने v माइनस u तो डेल v होगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या बढ़ जाएगा हमारा, क्योंकि वेलोसिटी बाई टाइम होता है एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हमने निकाला है अभी अभी m0 l t माइनस 1, और टाइम का टेबल से देखिए तो टाइम का डायमेंशन क्या है, t है। तो फाइनली a का जो डायमेंशन निकला हमारा क्या निकला, m0 l t का पावर माइनस 2 निकला। ये किसका डायमेंशन निकला मेरा भाई, एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकला। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका जो यूनिट होगा मेरे भाई वो है हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा हमारा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसका, हमारा एक्सेलरेशन का। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा फोर्स आता है। तो फोर्स F इक्वल्स टू m इंटू ए, न्यूटन सेकंड लॉ से निकलता है, ठीक है। न्यूटन्स का सेकंड लॉ से हमारा फोर्स का क्या मिलता है, इक्वेशन मिलता है हमारा, ठीक है। तो F इक्वल्स टू m इंटू ए, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो फोर्स का जो डायमेंशन होगा यहाँ पर, मास यहाँ लगा दीजिए, m हो जाएगा इसका डायमेंशन, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी अभी हम लोगों ने निकाला है m0 l t का पावर माइनस 2। तो यहाँ पर लिख दीजिए m0 l t का पावर माइनस 2, यहाँ 1 है। तो फोर्स का जो डायमेंशन निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, ml t का पावर माइनस 2 निकलेगा। ये हमारा क्या हो गया, फोर्स का डायमेंशन हो गया ml t माइनस 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा फोर्स का जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट, ठीक है, फोर्स का क्या होता है हमारा, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। चाहे 1 न्यूटन इक्वल्स टू इसको कह सकते हो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से आप यूनिट लिख सकते हो क्योंकि हमारा मीट्रिक में यही होगा। मीट्रिक ही इनहांसमेंट वर्जन क्या है हमारा, SI का है, मैंने कि SI जो है मीट्रिक का इनहांसमेंट वर्जन है। तो मीट्रिक का जो MK सिस्टम है, तो MK सिस्टम में kg मीटर पर सेकंड लिखेंगे, MKC हमारा क्या है, SI सिस्टम है। अब देखिए इसका CGS सिस्टम अगर कहेंगे, CGS यूनिट जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, 1 डाइन होगा। फोर्स का क्या होता है, डाइन होता है, और CGS में क्या होगा, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा फिफ्थ नंबर जो क्वांटिटी है वो हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वर्क डन है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एनर्जी का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल एनर्जी P इक्वल्स टू mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। हाफ का डायमेंशन नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि नंबर्स का डायमेंशन हमारा नहीं होता है। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला हम आपको पढ़ाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv²। मैकेनिकल एनर्जी दोनों का सम होता है, डायमेंशन फॉर्मूला कभी एडिटिव नेचर में नहीं होता, ये भी हमारे लिमिटेशन में देखेंगे, ठीक है। टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स लगभग एक ही चीज होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद फोर्स कपल, आइदर फोर्स इनटू फोर्स आर्म, ठीक है। उसका साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी, इस सारे का डायमेंशन यूनिट क्या होता है हमारा, सेम होता है। इस सारे क्वांटिटी का देखिए यहाँ पे 9 क्वांटिटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वांटिटी है। ये 10 क्वांटिटी का हमारा यूनिट एंड डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। अगर किसी एक का मालूम रहेगा तो इस 10 का डायमेंशन और यूनिट्स आपको पता होगा। तो चलिए हम लोग वर्क डन का डायमेंशन निकाल देते हैं और यूनिट्स निकाल देते हैं, तो सारा का हमारा डायमेंशन और यूनिट पता चल जाएगा। तो वर्क डन का अगर हम लोग डायमेंशन निकालना चाहें तो ध्यान दीजिए क्या होगा, W इक्वल्स टू, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने फोर्स का डायमेंशन क्या निकाला है, ये निकाला है, ध्यान दीजिएगा क्या हमारा ml t का पावर माइनस 2 निकाले हैं। और उसके बाद क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ होता है, चाहे वो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो हमारा डिस्टेंस हो। तो डिस्टेंस का तो बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, या तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होगा या तो हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज ए लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है हमारा, L होता है। तो यहाँ पर आप L रख दीजिए। तो वर्क डन का जो डायमेंशन निकला वो हमारा क्या निकला, ml² t का पावर माइनस 2 निकला। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्क डन का क्या हो गया हमारा
डायमेंशन हो गया। किसका हो गया? हमारा वर्क डन का डायमेंशन हो गया। तो अब इसका यूनिट, ऐसा यूनिट की बात करें, किसका? हमारा इन सभी का ऐसा यूनिट की बात करें तो पहला ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 इक्वल्स टू 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 1 वाट सेकेंड इक्वल्स टू 1, इसमें कह सकते हैं वोल्ट कूलम्स। ठीक है, वोल्ट कूलम भी हो सकता है क्योंकि वोल्टेज का हम बताएंगे आगे क्या होगा, 1 वोल्ट कूलम भी होगा। और इसका सीजीएस यूनिट जो होगा, सीजीएस यूनिट बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, 1 अर्ग इक्वल्स टू 1 डाइन सेंटीमीटर। तो ये 1 अर्ग 1 इक्वल्स टू 1 डाइन सेंटीमीटर, ये आपका सीजीएस यूनिट हुआ। और ऐसा यूनिट जो होगा हमारा वर्क डन का, वो होगा 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 इक्वल्स टू 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 1 वाट सेकेंड इक्वल्स टू 1 वोल्ट कूलम्स। ठीक है, ये हमारा किसका यूनिट है? चाहे आप वर्क डन का कह सकते हैं, चाहे आप एनर्जी का कह सकते हैं, चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी का कह सकते हैं, चाहे आप काइनेटिक एनर्जी का कह सकते हैं, चाहे आप मैकेनिकल एनर्जी का कह सकते हैं, चाहे आप टॉर्क का डायमेंशन कह सकते हैं, चाहे आप मोमेंट ऑफ फोर्स का कह सकते हैं, चाहे आप फोर्स कपल का कह सकते हैं, चाहे आप साउंड एनर्जी का कह सकते हैं, चाहे आप हीट एनर्जी का कह सकते हैं। इस सारे का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा? हमारा ये होगा, ये हमारा डायमेंशन होगा और ये आपका क्या होगा? यूनिट होगा। क्लियर है यहाँ पर? तो हमारा इस 10 फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन क्या होता है मेरे भाई? सेम होता है। इस चीज़ को दिमाग में याद कर लीजिएगा, सारे इकट्ठे लिख दिया हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि इसको इकट्ठा करने में बहुत परेशानी होती है कि किसका इसमें पिकअप करने देता है एग्जाम में कि किन का यूनिट और डायमेंशन सेम होता है। तो इतने सारे पैरामीटर्स हैं जो हमारा उसका वर्क डन के साथ हमारा यूनिट और डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। इसके बाद आ जाता है पावर। तो पावर पी का जो डायमेंशन होगा, ध्यान दीजिएगा, पावर पी का डायमेंशन। ठीक है, तो पावर का डायमेंशन वर्क डन का डायमेंशन क्या होगा? ml स्क्वायर टी का पावर -2 और यहाँ पे टाइम का टी हो जाएगा। तो फाइनली इसका डायमेंशन क्या आएगा? ml स्क्वायर टी का पावर -3 आएगा। तो ये हमारा ml स्क्वायर टी का पावर -3, ये किसका डायमेंशन आ गया? हमारा पावर का डायमेंशन आ गया। अब इसका जो यूनिट होगा, ऐसा यूनिट होगा, वो क्या होगा? हमारा वाट होगा। ऐसा यूनिट क्या होगा? पावर का वाट होता है। चाहे इसको हम लोग कह सकते हैं 1 जूल पर सेकंड, 1 जूल पर सेकंड भी कह सकते हैं, चाहे 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 1 kg मीटर स्क्वायर जूल सेकंड पर क्यूब। ठीक है, तो ये इतना बड़ा इसका होता है। तो ये हम लोग जनरली वाट याद रखते हैं, चाहे जूल पर सेकंड याद रखते हैं। ये से यूनिट भी हो सकता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, पर सेकंड क्यूब। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा मोमेंटम। तो फिजिक्स में अगर मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम आपका 2 होता है। एक जब हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन में होता है तो उस समय का मोमेंटम को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर मोमेंटम कहते हैं। और ऑब्जेक्ट अगर रोटेशनल या ऑर्बिटल मोशन में होता है तो उस समय का जो मोमेंटम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। क्लियर है यहाँ पर? तो अगर हम लोग लीनियर मोमेंटम मतलब कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है? हमारा लीनियर मोमेंटम होता है। लीनियर मोमेंटम P = m/v होता है। तो अगर हम लोग लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए, मास का m डायमेंशन होगा और वेलोसिटी का m0l t का पावर -1। तो फाइनली डायमेंशन क्या आएगा? ml t का पावर क्या होगा? -1 आएगा। क्या आएगा? ml t का पावर -1। ये हमारा लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन है। तो इसका यूनिट क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट kg मीटर पर सेकंड। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम जब आपका ऑर्बिटल मोशंस में होता है तो एंगुलर मोमेंटम L = mvr, mv मतलब p × r, r इज ए व्हाट? रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पाथ। या अगर नील्स बोर का एटॉमिक थ्योरी देखिए तो वहाँ पर एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया गया है nh/2π, where n is a what? n is a principal quantum number और h is a Planck constant। h हमारा क्या है? प्लांक कांस्टेंट है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन आपको लिखना है l का, ठीक है, तो mv का डायमेंशन अभी निकालें, देख लीजिए ये है हमारा mv। ठीक है, यहाँ पर निकाले हैं तो क्या हो जाएगा?
एल का डायमेंशन एम एल टी का पावर -1 हो जाएगा मेरे भाई। और यहाँ पर आर, आर हमारा क्या है, एक प्रकार का डिस्टेंस है, आर हमारा क्या है, एक प्रकार का डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एल। तो फाइनली इसका डायमेंशन क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी का पावर -1। ये किसका डायमेंशन हो गया मेरा भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, ये किसका डायमेंशन हो गया हमारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो इसका जो एसआई यूनिट होगा, यूनिट्स जो होगा वो एसआई यूनिट क्या होगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा। अब अगला डायमेंशन देख, वो है इम्पल्स। इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है वो J इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम। तो एक चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इम्पल्स का जो रिलेशन है हमारा लीनियर मोमेंटम से है। लीनियर मोमेंटम जो डेवलप होता है वो एक्सेलरेशन के कारण डेवलप होता है, और जो इम्पल्स डेवलप होता है वो रिटार्डेशन के कारण होता है। तो इम्पल्स आपका जैसे कि मोमेंटम जो था आपका दो टाइप का था, एक था हमारा लीनियर मोमेंटम और एक था हमारा एंगुलर मोमेंटम। तो इम्पल्स भी यहाँ पर दो टाइप का होगा, एक होगा हमारा लीनियर इम्पल्स और दूसरा होगा एंगुलर इम्पल्स। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा लीनियर इम्पल्स। ठीक है, तो लीनियर इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। ये दोनों रिटार्डेशन के कारण, ये आपका है लीनियर रिटार्डेशन, ये हमारा एंगुलर रिटार्डेशन के कारण है। ठीक है, तो याद रखिएगा लीनियर इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है J इक्वल्स टू एफ इंटू टी। तो यहाँ पर J का डायमेंशन अगर निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन थोड़ा देर पहले निकाले हैं, देख लीजिएगा उसको। ठीक है, क्या था हमारा एम एल टी का पावर -2 था। ठीक है, और यहाँ से टाइम का डायमेंशन t हो गया। तो फाइनली J का डायमेंशन निकला, वो क्या निकला मेरे भाई, एम एल टी का पावर -1, यही निकला। तो एक चीज़ गौर कीजिए, ये जो डायमेंशन आया है सेम डायमेंशन आपका क्या था हमारा, एंगुलर लीनियर मोमेंटम का था। मतलब इसका जो एसआई यूनिट होगा, इसका जो यूनिट होगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा 1 केजी मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 1 न्यूटन सेकेंड होगा। मतलब जो यूनिट और डायमेंशन, मतलब कि जो लीनियर इम्पल्स का होगा, लीनियर इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम हैविंग डायमेंशन एंड क्या होगा, यूनिट। मतलब लीनियर मोमेंटम का और लीनियर इम्पल्स का दोनों का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा मेरे भाई, सेम होगा। मतलब न्यूटन सेकेंड आपका एक्सेलरेशन लीनियर मोमेंटम का क्या हो सकता है हमारा, डायमेंशन हो सकता है, चाहे यूनिट्स भी हो सकता है ये हमारा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एंगुलर इम्पल्स की बात कर रहे हैं। ये तो हमारा क्या हो गया, लीनियर इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम का ये यूनिट्स हो गया, ये हमारा क्या होगा, डायमेंशन हो गया, दोनों का क्या होगा, सेम हो गया। अगला है हमारा एंगुलर इम्पल्स। तो एंगुलर इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होगा, एफ आर इंटू टी। तो यहाँ पर एल डैश का डायमेंशन निकालिए, तो फोर्स का क्या हो जाएगा, एम एल टी का पावर -2। आर एक डिस्टेंस है क्योंकि रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, एल हो जाएगा, और टाइम का हमारा क्या होगा, टी डायमेंशन होगा। तो फाइनली लीनियर एंगुलर इम्पल्स का डायमेंशन क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी का पावर -1, टी का पावर -1 होगा। तो इसका जो यूनिट होगा एसआई यूनिट, ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा मेरा भाई, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 1। तो ये हमारा देखिए, ये जो यूनिट है और ये जो डायमेंशन है सेम टू सेम एंगुलर मोमेंटम का है। मतलब जो डायमेंशन आपका एंगुलर इम्पल्स का है, सेम डायमेंशन हमारा क्या है, एंगुलर क्या हमारा मोमेंटम का है। ठीक है, किसका, हमारा एंगुलर मोमेंटम का है। इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर इम्पल्स दोनों का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा मेरे भाई, सेम होगा। क्लियर है यहाँ पर। चलिए अब अगला पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, वो हमारा स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन जो होता है, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ इक्वल्स टू चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। तो हम इसको सीधा सीधे हम लोग कह सकते हैं चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन। तो इट इज ए रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी
इट इज ए रेशियो क्या, टू सिमिलर क्वांटिटीज। ये जो रेशियो हमारा दो सिमिलर क्वांटिटी का है, मतलब जो स्ट्रेन का अगर डायमेंशन की बात करें यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रेन का अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें तो सिमिलर क्वांटिटी का है, तो सिमिलर क्वांटिटी का तो डायमेंशन तो कट जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका डायमेंशन m0 l0 t0, मतलब ये क्या होगा, नो डायमेंशन। क्या हो जाएगा, नो डायमेंशन। तो जब इसका डायमेंशन ही नहीं होगा तो क्या होगा, एंड नो यूनिट्स, नो यूनिट्स, ना ही इसका यूनिट होगा ना ही इसका डायमेंशन होगा, क्योंकि ये चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन है। उसके बाद एंगल की बात करते हैं, एंगल मतलब थीटा। तो कोई भी चीज़ का थीटा जो होता है ना, आर्क लेंथ बाय रेडियस, आर्क का जो लेंथ होता है सर्कल का और उसका जो रेडियस है, उसी से हम लोग क्या निकालते हैं, उसका एंगल निकालते हैं। तो देखिए आर्क लेंथ, ये भी एक लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है, मतलब थीटा का जो डायमेंशन होगा ये भी क्या होगा हमारा m0 l0 t0। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एंगल जो है ये हमारा प्लेन एंगल होगा, चाहे ये तो सॉलिड एंगल होगा, और प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल हमारा क्या आता है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में या कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी में आता है। तो इसका यूनिट होता है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, तो इसका यूनिट क्या होगा, एस रेडियन, जिसको एस आर कहते हैं, ठीक है ना। एस आर या तो रेडियन होगा तो ऐसा हमारा एस आर एस टी रेडियन हो सकता है, मतलब कि हमारा एंगल क्या, हमारा एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, इसीलिए। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बटा एरिया। प्रेशर का क्या होता है, फोर्स बटा एरिया, ठीक है। उसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो स्ट्रेन हमारा डायमेंशन लेस है। यंग्स मॉडुलस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन हमारा क्या है, डायमेंशन लेस है यार, स्ट्रेस का डायमेंशन जो हमारा फोर्स बाय एरिया होगा वही डायमेंशन आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा बल्क मॉडुलस आता है, इसको कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस बाय नॉर्मल स्ट्रेन या वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो ईटा होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन। तो इन सभी का यहाँ पर देखिए 11 नंबर में कितने पैरामीटर्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इन सभी का यूनिट और डायमेंशन क्या होता है हमारा, सेम होता है। तो कोई एक का डायमेंशन आप निकाल लीजिए तो सारा का डायमेंशन आपको मिल जाएगा, कि सारा सिमिलर है, क्योंकि स्ट्रेन इज ए डायमेंशन लेस। स्ट्रेन हमारा क्या डायमेंशन लेस है, इसलिए सारा का डायमेंशन जो स्ट्रेस का होगा वही प्रेशर का होगा, वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होगा, वही हमारा यंग्स मॉडुलस का होगा, वही हमारा बल्क मॉडुलस का होगा, वही हमारा क्या होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का डायमेंशन होगा। तो चलिए डायमेंशन निकालते हैं स्ट्रेस का, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए स्ट्रेस का, तो स्ट्रेस का डायमेंशन, तो हम लोग फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, ml t का पावर -2 और एरिया का क्या होगा, l स्क्वायर होगा। तो फाइनली इसका डायमेंशन क्या निकलेगा, ml का पावर -1 t का पावर -2, यही निकलेगा मेरा भाई। फोर्स का क्या है, ml स्क्वायर, ml t का पावर -2 है, और नीचे एरिया का l स्क्वायर बैठेगा, ऊपर जाएगा तो ये हमारा ml इनवर्स t का पावर -2 होगा, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होगा, सवाल उठता है। तो यूनिट क्या होगा हमारा, kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको कह सकते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब ऑल क्वांटिटी आर सेम डायमेंशन एंड यूनिट्स। इन जितने भी क्वांटिटी हैं यहाँ पर, ये जो 6 क्वांटिटी हैं, इस 6 का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा मेरे भाई, सेम होगा। इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 बाई टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन होगा ये हमारा m0 l0, टाइम पीरियड का t नीचे होगा तो t का पावर -1। तो इसका यूनिट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसका यूनिट क्या होगा, पर सेकंड होगा। क्या होगा हमारा, पर सेकंड, या इसको सेकंड इनवर्स कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा। एंगुलर वेलोसिटी तो ये हमारा ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा बाई टी। तो ओमेगा का जो डायमेंशन होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, m0
L0 t का पावर -1, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा, थीटा एक एंगल होता है, एंगल का डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। और टाइम नीचे है तो टाइम का डायमेंशन होता है, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट एंगल। ये क्या हमारा एक एंगल है, याद रखिएगा। तो इसका एंगल का यूनिट क्या हमारा रेडियन है, रेडियन है मेरा भाई। तो इसका यूनिट जो होगा SI यूनिट, ये क्या निकलेगा हमारा रेडियन पर सेकेंड, क्या निकलेगा हमारा रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी का क्या हो गया डायमेंशन हो गया, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो गया। तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों का डायमेंशन सेम है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का और इसका दोनों का डायमेंशन सेम है, लेकिन यूनिट सेम नहीं है। यहाँ पर यूनिट भी और डायमेंशन भी सेम हो रहा था। गौर कीजिएगा इस पॉइंट को जो बोल रहे हैं, स्ट्रेस का, प्रेशर का, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, अंश मॉडुलस का, बल्क मॉडुलस का, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, यहाँ पर सबका यूनिट और डायमेंशन सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का और एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन सेम है, यूनिट सेम नहीं है, ठीक है। जिस फ्रीक्वेंसी का दूसरा यूनिट हमारा क्या होता है HZ, हर टच भी होता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। और एंगुलर वेलोसिटी क्या कहता है रेडियन पर सेकंड होता है। क्लियर है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने बताया लीनियर इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम दोनों का यूनिट और डायमेंशन क्या है सेम है। हमने क्या बताया एंगुलर इम्पल्स और एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये दोनों का क्या है यूनिट और डायमेंशन क्या हमारा सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन सेम है, यूनिट सेम नहीं है मेरे भाई। इस चीज को नोटिस करके लिख लीजिएगा, एक बहुत बड़ा की पॉइंट है। इनमें से किसका डायमेंशन सेम होता है बट यूनिट सेम नहीं होता है। तो अभी तक जितना देखा हमने सबका क्या था डायमेंशन सेम था, यूनिट भी सेम था, ठीक है। और यहाँ पर जब फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर डायमेंशन सेम हो गया और यूनिट सेम नहीं हुआ। तो इसका मेन कारण क्या है ध्यान दीजिएगा। जैसे ही हमने एंगुलर वेलोसिटी को टच किया, किसको टच किया हमने एंगुलर वेलोसिटी को टच किया, तो यहाँ पर हमारा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का इंटर हो गया। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का मैंने आपको बताया है ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की तरह ही ट्रीट करता है, बट इसका यूनिट होता है डायमेंशन में। तो जिस फॉर फिजिकल क्वांटिटी में जिस फिजिकल क्वांटिटी में सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का एंट्री हो जाएगा, तो उस कंडीशन में उसके इक्विवेलेंट तो कोई अगर दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंट्री नहीं हुआ है, तो दोनों का डायमेंशन सेम हो सकता है बट यूनिट सेम नहीं होगा। मतलब ये इन केस ऑफ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अदरवाइज अगर वो इक्विवेलेंट चीज़ है तो उस कंडीशन में हमारा यूनिट और डायमेंशन दोनों क्या होता है मेरे भाई सेम होता था। ये था मेरे भाई थोड़ा सा ब्रीफ क्लास। अगले क्लास में हम लोग और कुछ डायमेंशन फॉर्मूला को लेकर के आएंगे, तब तक इसको आप क्या कर लीजिएगा रिवाइज कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।